पाकिस्तान पर भारत के एक्शन की अब आपको एक और रिपोर्ट में दिखाता हूं, जिसमें पता लगता है कि भारत ने किस तरह से आतंक के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया है। व्यूअर्स, पीएम मोदी की निगरानी में ऑपरेशन सिंदूर, जल थल और वायु सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंक के खिलाफ भारत का सबसे भयानक वार। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ कहा ठीक वैसा ही हुआ, एकदम वैसा ही। भले ही पहलगाम हमले के 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन बेहद सधी हुई रणनीति के साथ, क्योंकि जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में हुई इस स्ट्राइक का हर टारगेट सेट था और हर टारगेट को पूरा किया गया। इस नक्शे को देखिए। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का कैंप तबाह किया गया, मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया। और अब इस स्ट्राइक का असर ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर कि पाकिस्तान के यहाँ जो बैठक चल रही है, जिसमें मुंह लटका है शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर नजर आए, क्या पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा? इसे क्लियर कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो हमारा जवाब देगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तानी सेना जिसका टेररिस्ट आउटफिट के साथ क्लोज एक्शन है और उनका मतलब एक तरह से रिश्तेदारी है और वो हमेशा उनकी मदद लेते हैं। तो अब इस घड़ी में जब उनके परिवारों में मातम है, कैसे छोड़ के जाएंगे? दैट्स द होल पॉइंट। और अगर मुनीर इस तरह की कोई हरकत करता है, दैट्स व्हाट डोवाल हैज सेड, अजीत डोवाल एनएसए ने यही बात बोला है कि अगर आप इसको यहां से आगे लेके जाते हैं तो हम आपको फिर नहीं बख्शेंगे। लेकिन वहां तो कह रहे हैं खुदा के लिए आगे मत लेकर जाइए। वो पाकिस्तानी सरकार वहां पर आर्मी को कह रही है कि खुदा के लिए बख्श दो, आगे मत लेकर जाओ, क्योंकि वो शायद वहां की सरकार समझती है। नवाज शरीफ का पूरा एपिसोड वो जानते हैं, वो इसकी एडवाइस करे अपने yes, exactly, वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के साथ मत उलझो, क्योंकि अगर फिर अब दोबारा कार्रवाई की नौबत आई तो फिर, क्योंकि इसको लेकर प्लान भी संभवतः शायद जनरल सिवाज पहले से तैयार होगा। भारत को इस बात का अंदाजा होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, तो फिर हमारा क्या, क्योंकि ये बार बार फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर तो पता नहीं कितने ऑपरेशन सिंदूर, कुछ लोग लिख रहे हैं अभी तो सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। हमने एस्केलेशन लेटर पे ये पूरा का पूरा इसको फॉर्मेट कर दिया था कि हम कुछ करेंगे, अगर पाकिस्तान इसका जवाब देता तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो ये सारी वार गेमिंग हो चुकी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी अगर वो फिर कुछ बड़ा करेगा या करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी ना तो काबिलियत ना क्षमता है। मगर अगर उसने किया तो ये सच्चाई है कि जो अब की बार फेज 2 होगा वो बहुत ज्यादा सख्त होगा और पाकिस्तान रुक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के हालात वैसे ही खराब हैं, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं अगर वो ज्यादा एक प्रकार हमला करने की कोशिश करे। और भारत इस बार बहुत तगड़ा जवाब देगा। बट और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक ये भी आवाज आ रही थी कुछ एक उसमें कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। देखो सच्चाई है कि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। कोई बच्चों के खिलौने नहीं है कि आप इस्तेमाल करें। उनको पता है कि यूं तो भारत की, लेकिन एक बड़ी खबर है, एस जयशंकर ने अब से कुछ देर पहले कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बात करी है। दूसरी तरफ भारत की सरकार जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक ताकत यानी कूटनीतिक शक्ति का भी प्रदर्शन कर रही है। सभी विदेश मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लिया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लिया है, उस पे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट हो। और शायद यही कारण है, भारत कॉन्फिडेंट है कि यहां से अगर पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो भारत फिर बख्शेगा नहीं, वो भारत के लिए एक एंड रिसॉर्ट होगा। लेकिन फिर भी